इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग मेथड्स और उसमें फर्स्ट फंक्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है लेंथ। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फाइंड बताऊंगी, काउंट बताऊंगी, लेकिन ये सब आते हैं अंडर स्ट्रिंग मेथड्स। तो देखिए लेंथ फंक्शन आपको स्पेलिंग तो इसकी ये है LENGTH, लेकिन हम इसको LEN लिखेंगे। फंक्शन में आपने इसको कंप्लीट लेंथ वर्ड नहीं लिखना, याद रहे कि LEN और ये पैरेंथेसिस लगाना है। ये करता क्या है लेंथ फंक्शन, ये आपको स्ट्रिंग की लेंथ यानी जो भी हम स्ट्रिंग लिखेंगे उसमें बताएगा कि कितने कैरेक्टर्स हैं। ये सिंपल एग्जांपल मैंने आपके लिए बनाई है। नेम अशफाक, मैंने एक लॉन्ग नेम लिखा है आपके लिए। इसमें अगर मैं चाहती हूँ कि प्रिंट ये कर दे, देखिए लेंथ फंक्शन है, इसको मैंने कंप्लीट वर्ड नहीं लिखा, सिर्फ आपने LEN लिखना है और उसके बाद नेम, ये जो वेरिएबल हमने यहाँ सेट किया ये लिखा है। प्रिंट भी एक फंक्शन है, एक पैरेंथेसिस आपने प्रिंट के लिए यूज करना है और एक लेंथ फंक्शन आ गया, एक उसके लिए पैरेंथेसिस यूज करना है। इसको हम रन करवा के देखते हैं तो ये आपको बताएगा कि 8 कैरेक्टर्स हैं अशफाक में। अब इसको हम काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लेंथ करेक्ट हमें फंक्शन क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि एक स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं। एक और एग्जांपल मैंने आपके लिए देखें यहाँ लिखी है मैथ अंडरस्कोर टिप का, मैंने इसको वेरिएबल का नाम दिया है और मैथ टिप को मैंने कहा है रीचेक योर आंसर। अपने आंसर को आप रीचेक जरूर कर लिया करें। इसको भी मैंने स्ट्रिंग कोटेशन में लिखा है क्योंकि ये स्ट्रिंग है। परफॉर्म क्या करना है, हमने इसके कैरेक्टर्स काउंट करवाने हैं, लेंथ काउंट करवानी है कि कितने हैं। ये तो सिंपल एक नाम था जिसमें 8 कैरेक्टर्स आ गए। देखिए ये है रीचेक, ये एक वर्ड है, फिर ये सेकंड है, ये थर्ड स्ट्रिंग है। क्या होगा काउंट में, ये जो आपके पास स्पेस है, जो हमारे पास ये गैप है, ये भी एक कैरेक्टर काउंट होता है, स्पेस। देखिए पहले यहाँ हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये कैरेक्टर्स हैं। 8 कैरेक्टर आपके पास ये स्पेस हो गया, 9 10 11 12, फिर स्पेस हो गया 13 14 15 16 17 18 19। देखिए इसका आंसर 19 आना चाहिए, लेकिन इस दफा मैंने क्या कह दिया है कि एक और लाइन भी प्रिंट कर ले, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग, और फिर हम करते हैं प्रिंट। ये सेम हमने फंक्शन यहाँ ले गया, इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। देखिए आपके पास ये सेंटेंस भी आ गया क्योंकि मैंने ये 2 टाइम्स लिखे हैं। कंपल्सरी नहीं है, अगर आप चाहते हैं इसको डिलीट कर दें, ये आपको 19 रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये लाइन भी आ जाए, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग, तो ये है 19 जो मैंने आपको काउंट करके बताया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पेस को भी ये काउंट करेगा। अगर आपने 2 टाइम स्पेस प्रेस की है तो ये 20 हो जाएगा। ये आपने प्रैक्टिस करके खुद देखना है, राइट। अब अगर हम चाहते हैं कि सेम ये जो मैंने इसका यहाँ पे इसकी आउटपुट ली है 2 लाइन्स में, अगर ये एक सेंटेंस में आ जाए, द सेंटेंस उसका नाम हो और उसके बाद मैथ टिप। मैथ टिप में क्या आएगा, रीचेक योर आंसर हैज कैरेक्टर लेंथ इक्वल टू। देखें यहाँ पे ये 2 लाइंस में हो गया। यहाँ अगर मैं चाहती हूँ कि एक लाइन में ही इसको प्रिंट करवा लिया जाए तो ये भी आप कर सकती हैं। बिल्कुल यहाँ आए और आप इसको रन करवा लें तो सेंटेंस आ जाएगा, द सेंटेंस मैथ टिप, ये हो गया इसकी जगह रीचेक योर आंसर जो मैंने आपको बताया, हैज कैरेक्टर लेंथ इज इक्वल टू 19। और ये बैक स्लैश और ये कोटेशन क्यों हम यूज करते हैं, क्योंकि देखिए एक सेंटेंस है, ये भी हमने लास्ट कोर्स में डिस्कस किया है। क्विकली रिव्यू कर देती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपने डबल कोटेशन यूज करनी है अपने सेंटेंस में और डबल कोटेशन से ही शुरू करना है और एंड करना है, तो ये रूल है कि आपने बैक स्लैश लगाना होता है। आप इसको रिमूव करके देख लें तो ये गलत हो जाएगा आपका। रीचेक योर आंसर ये डबल कोटेशन में आ गया और फिर हैज कैरेक्टर लेंथ 19। एक और एग्जाम्पल है, देखें गुड सिंग, गुड अंडरस्कोर सिंग, ये मैंने एक वेरिएबल सेट किया, ऑनेस्टी इज द गुड पॉलिसी। इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, देखें यहाँ पे हम डायरेक्ट, मैं काउंट नहीं कर रही, इसे हम काउंट करवा लेते हैं। इसने कहा 26 है, आप काउंट करके देख लें, स्पेस को भी ये काउंट करेगा। ऑनेस्टी इज द गुड पॉलिसी। अब क्या है इसमें, अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे इसका मिड पॉइंट मिल जाए, 26 कैरेक्टर्स हैं इसमें और इसका मिड पॉइंट क्या होगा 13, उसको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। इसको कि इसकी हाफ मिड पॉइंट एक लाइन में आ जाए और उसके बाद सेकंड लाइन में आ जाए, तो वो भी आप करवा सकते हैं। सेम देखें गुड अंडरस्कोर सिंग, मैंने ये आपके पास एक कोटेशन में स्ट्रिंग लिखा,
मिड पॉइंट मैंने मालूम करना है इज इक्वल टू इंटीजर, क्योंकि 26/2 13 आएगा जो कि इंटीजर है। लेंथ गुड अंडरस्कोर सेइंग बाय 2 ये वेरिएबल है, इसको आपने 2 से डिवाइड करना है। प्रिंट कैसे हो गुड सेइंग, देखें ये आपके पास आ गया, आपने इसको इंडेक्स में शो किया, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया, इट मींस कि ये एज से यानी 0 से स्टार्ट करेगा और मिड पॉइंट तक जाएगा। फिर आपने क्या सेकंड में क्या प्रिंट हो गुड सेइंग मिड पॉइंट से स्टार्ट हो और आपने स्टॉप का यहाँ पे नहीं बताया तो ये y तक जाएगा। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखें ऑनेस्टी इज द का ई यहाँ आ गया, काउंट करके देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेस 9 10 11 12 13 13 आपकी फर्स्ट लाइन में आ गए, 13 आपकी सेकंड लाइन में आ गए, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा है प्रिंट गुड सेइंग मिड पॉइंट से ये लास्ट लेटर यानी लास्ट कैरेक्टर तक जाएगा। तो इसमें हमने क्या सीखा इस लेसन में कि स्ट्रिंग मेथड्स में जो फर्स्ट फंक्शन है लेंथ, और लेंथ क्या करता है स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करता है, कैरेक्टर्स काउंट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपके पास स्पेस हो, अगर आपने और भी कोई सिंबल यूज किया है तो उसको भी वो कैरेक्टर काउंट करेगा। इसकी आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। कोई क्वेश्चन है आप पूछिए, साथ में साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।